देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। छुड़ाओ हाथ, फिर दिखाओ छुड़ा के। छुड़ाओ। क्या हुआ? छुड़ाओ। लड़िए भाभी, लड़िए। औरतें कभी कमजोर नहीं होती। मेरी आई भीमाबाई से सीखा है मैंने। औरतें हर बंधन को तोड़ सकती है, हर मुसीबत को पार कर सकती है। और भाभी, आप भी ये मुसीबत पार कर जाएंगी, वो भी बिना किसी के मदद से। लड़िए। लगाओ जोर और। जोर लगाइए भाभी, और ताकत लगाइए। दुर्बल को न सताइए, जाकी बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। बचाइए आप सब, क्योंकि किसी भी पत्नी को ऐसे अपने पति को गिरे हुए, हारते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए बार बार कह रही थी कि वहां पर आकर चाय पी लीजिए, लेकिन इनकी जिद थी। कैसे कैसे समझाऊं इन्हें कि हर जिद अच्छी नहीं होती है और आपकी हर जिद बुरी है। कैसे समझाऊं? भाषण मत दो और चली जाओ यहां से। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके आई है, वरना तेरी हैसियत है उससे कलाई छुड़ाने की, मुझे गिराने की।
लीजिए, चाय पीजिए। आज आपको ये चाय पीनी ही होगी, और आज के बाद हमेशा, क्योंकि शर्त यही थी। लीजिए। आपने ही कहा था ना, एक मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। तो पीजिए चाय। भाभी, भाभी, मैं किसी की जीत की खुशियां नहीं मना रहा हूं। मैं बस एक औरत की हिम्मत, उसके संकल्प और उसमें छुपी अनंत संभावनाओं को नमन करना चाहता हूं। दीदी, बहुत दर्द कर रहा है क्या? हाँ रमा, बहुत दर्द हो रहा है। हो जाएगा ठीक। दीदी, आज आपने जो कुछ भी किया ना, मेरे लिए मामूली बात नहीं थी, और ना ही चाल के उन औरतों के लिए जिन्होंने ये सब होते हुए देखा, और ना ही उनके लिए जो भविष्य में आपकी ये कहानी सुनेंगे। रमा, तुमने हर बात को बड़ा और महत्वपूर्ण बनाकर देखा, भीम से सीखा, लेकिन ये बात उतनी भी बड़ी नहीं है दीदी। ये बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं होता है अपनी ही कलाई किसी रस्सी से बांधना और उसे खींचकर तोड़ना भी। दर्द सहकर खुद को तैयार करने वाली बात हमेशा महत्वपूर्ण होती है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस दर्द पर मैं मलहम लगा रही हूँ। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मीरा, बहू के चीखने की आवाज बाला तक पहुंच रही होगी, लेकिन उसका चेहरा तो देखो, एक सेकंड तक नहीं दिख रही है। हमारा बाला कितना निष्ठुर हो गया है। नहीं बुआ, बाबा ऐसा नहीं है। देखिए तो सही, बाला भैया चाय पी रहे हैं। और इसका मतलब यही होता है
कि आज बाला भैया एक हिस्सा हार गए और भाभी एक हिस्सा जीत गई। 10 दिन की शर्त है बाबा, बस 2 ही दिन हुए हैं। आप देखिए आने वाले 8 दिनों में बाला भैया का अहम पूरी तरह से पिघल जाएगा। सिर्फ 8 दिन बचे हैं। इन 8 दिनों में भीम को हरा कर यहां से जाऊंगा, तभी करुणा को सबक मिलेगा और वो जीवन भर याद रखेगी कि मर्द की ताकत क्या होती है। भैया दीजिए। और हो सके तो भाभी का हाथ देख लीजिए, घायल हुई है वो। अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए हाथ में रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश कर रही थी, चोट लगी है। अच्छा, तो ये तुम्हें देखना चाहिए ना भीम, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। रोटी बनाने वाले नाजुक हाथों को रस्सी में डालकर खींचने के लिए मजबूर किया है तुमने, तो इसी वजह से वो घायल है। अरे वो तो घर का चूल्हा चौका करके, साफ सफाई करके, मेरी सेवा करके खुशी रहती थी ना। वो तुम हो जिसने उसके दिमाग में ये औरत की ताकत, नारी जाति का सम्मान और पता नहीं क्या क्या भर दिया और उसे वर्ग लाके बिगाड़ दिया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चलो काम ढूंढने चलते हैं। दीदी जल्दी आ जाइए, आज तक तो हम दोनों ही काम ढूंढने जाते थे, आज से तीनों जाएंगे। भैया आज तक घर के काम से बाहर अपने भाभी को कभी देखा ही नहीं, और वो चूल्हा चौका अपनी मर्जी से नहीं, खुशी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी में करती थी। आज देखो बाहर की दुनिया देखने जा रही है, बाहर जाकर काम करना चाहती है, तो आपको खुश नजर नहीं आ रही? चले करुणा, चाल वालो। ये भीमराव, रमा, लक्ष्मी, मीरा, आनंद, बाला की पत्नी राम जी और मीरा, ये सब इसी चाल में रहते हैं। हाँ, सब इसी चाल में रहते हैं, सब एक ही परिवार का हिस्सा है और मैं उस परिवार का मुखिया हूं। कहिए ना, क्या बात है? आप सब पर केस किया गया है। क्या? सब पर कानूनी कार्रवाई होगी और हाँ, सबको सजा भी मिलेगी। केस? किस बात का केस? आप घर के मुखिया हैं ना राम जी, तो आपसे ही सीधी बात करते हैं। जीजाबाई आपकी पत्नी है ना? माफ कीजिए, लेकिन आप है कौन? केस क्या है, किसने किया है, आप कुछ बताएंगे? जितना पूछा जाए जवाब सिर्फ उतना। वकील साहब, पहले तो आप मेरे बाबा से आदर पूर्वक बात कीजिए। आदर? एक औरत को तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया और आदर की बात करते हो? राम जी, तुम बोलो। जी, जीजाबाई मेरी पत्नी है, तो मैं उनका वकील हूं। टलिया अम्मा,
जीजाबाई ने वकील भेजा है, वहां तक कैसे पहुंच गई? ये कोर्ट, कचहरी, वकील, इन सब के लिए इतने सारे पैसे जीजाबाई के पास कैसे आए? आपको अंदाजा भी है कि ये केस लड़ने के लिए उन्होंने मुझे फीस में क्या दिया है? क्या? उनके पिता के पास ले दे करके एक गोली थी ना, जो उन्होंने अब मुझे दे दी है ताकि मैं उन्हें न्याय दिला सकूं। देखिए वकील साहब, जीजाबाई को हमने घर से नहीं निकाला है, बल्कि वो खुद चली गई है। वहां यूं कि उसने मेरे सामने एक जिद रखी थी जो मैंने पूरी नहीं की, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। हाँ, तो उन्होंने ही आप सब पर केस किया है और उन्हें न्याय मैं दिलाऊंगा। आपको जो करना है कीजिए, मुझे अपने घर परिवार के लिए सब्जी लानी है और मैं जा रहा हूं। राम जी, सब्जी लेने के बहाने आप बच नहीं सकते। ये खबर तो नरोत्तम जोशी जी और प्रचंड देव जी तक पहुंचनी चाहिए। जीजाबाई को क्या लगता है? मैंने एक बार कहा ना कि मैं बच्चा गोद लेने नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। बाबा, मान जाइए ना बाबा, नहीं तो फिर से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और जबकि इस लड़ाई में जीजाबाई ज्यादा सही है, उनकी मांग गलत नहीं है। हम क्यों बेकार की चीजों में फंस रहे हैं? ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ लूंगा, तुम चिंता मत करो। बाबा, समझने की कोशिश कीजिए ना। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस लड़ाई के हर मोर्चे पर मैं आपके साथ, आपके पक्ष में नहीं खड़ा हो पाऊंगा। और वैसे भी अपनों से लड़ाई लड़ने में इंसान ज्यादा थकता है, ज्यादा टूटता है। मान जाइए ना बाबा। हो गए? देखो कितनी बड़ी पुण्यात्माएं हैं हम लोग। सभी लोग हमारी तरह क्यों नहीं हो सकते प्रचंड देव जी? यही तो विडंबना है। मालिक, प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक। क्या हुआ? आप तो क्यों आ रहा है देश? मालिक, एक नई खबर लेके आया। कैसी खबर? मालिक, जीजाबाई जब घर छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि राम जी के घर की समस्या खत्म हो गई, मगर जीजाबाई ने एक वकील भेज दिया अपना। वो न्याय मांगने आया है और वो साफ साफ कह रहा है कि भीमराव के घर के सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हितेश, मालिक, सच बोल रहा है ना? आज तक मैंने कभी आप लोगों से झूठ बोला है? शाबाश, बहुत खूब। हितेश मालिक, तुम्हें पता है कि वो वकील इस समय कहाँ है? चाल में। हाँ? हितेश मालिक, अब पौधे तुम लगा। जी मालिक। हम जाते हैं चौल। चौल जाकर उस वकील से मिलते। जी मालिक। प्रचंड देव जी, चलिए। बढ़िया काम किया। सब्जी लेने के बहाने आप भाग नहीं सकते। भाग नहीं रहा हूं, सब्जी लाने ही जा रहा हूं।
और आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए। और हाँ, जीजाबाई की हालत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बनती है। आपको जो भी केस करना है मुझ पर कीजिए। अगर कानून सजा देगा तो मैं भुगतूंगा और कोई नहीं। वो क्या है ना कि केस में सबके नाम लिखे हुए हैं, तो सजा भी सबको मिलेगी।